हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। यहाँ पे आज चैप्टर 6 का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुकूली विकिरण। इसको हम कहते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। तो चलिए समझते हैं क्या है ये एडाप्टिव रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशन की जब भी हम बात करते हैं, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अनुकूली विकिरण क्या होती है, फिर इसके हम कई सारे एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे अभिसारी विकास यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। यानी दो 3 नंबर वाले छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, दोनों क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अनुकूली विकिरण यानी कि एडाप्टिव रेडिएशन क्या होती है। देखिए परिभाषा आप पहले देखिए क्या लिखा है, जिसके द्वारा एक क्षेत्र में एक ही प्रजाति से कई प्रजातियां या विकसित हो जाती हैं। तो जब कई प्रजातियां विकसित हो जाती है और विभिन्न प्रजातियों में विकिरण करती हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुकूली विकिरण कहते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक बहुत बड़ा मान लीजिए क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र है। इस भौगोलिक क्षेत्र में मान लीजिए यहां पे कोई हमारे पास एक जीव है ये। तो इस बड़े भौगोलिक क्षेत्र में एक हमारे पास कोई जीव है। अब इस जीव में क्या होता है, विकिरण होता है। क्या होता है, विकिरण होता है, अर्थात इस जीव में विभिन्नता आती है। तो जब इस जीव में विकिरण होगा या विभिन्नता आएगी, जिसके कारण से नई जातियों का प्रादुर्भाव होगा, यानी जो नई स्पीसीज है तो नई जातियों का क्या होगा, विकास होगा। तो कोई हमारे पास भौगोलिक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में कोई भी जीव पर्टिकुलर पाया जा रहा है और उस एक प्रजाति के द्वारा विकिरण होती है। यानी कि विकिरण का मतलब है कि विभिन्नता होती है। तो कोई भी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो जीव या प्रजाति निवेश कर रही है या उपस्थित है, उस जाति में, उस प्रजाति में या उस जीव में क्या होगा, विकिरण होगा। और विकिरण यानी कि विभिन्नता होगी, जिसके कारण से नई जातियां बनेगी। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुकूली विकिरण। तो सिंपल सा आपको समझना है कि कोई बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यदि कोई एक जाति प्रवेश कर रही है, तो उस क्षेत्र पर यदि कोई एक जाति निवेश कर रही है और यदि उसमें विकिरण हो जाता है, यानी कि उसमें जब विभिन्नता आ जाती है, तो उसमें से वे कई जातियों का प्रादुर्भाव हो जाता है, अर्थात नई प्रकार की जातियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए इसको कई प्रकार, अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे हमारे पास एक स्पीसीज रह रही है। अब इस स्पीसीज को मान लीजिए यहां पे भोजन नहीं मिल रहा है। तो भोजन नहीं मिल रहा है तो जिस कारण से ये पलायन करेगी कहां, किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में। तो जब दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में करेगी तो वहां का हो सकता है कि परिवर्तन जो है, वातावरण क्या हो, उसके अनुकूल ना हो। और मान लीजिए कोई दूसरी जातियां हैं जो कि इस भौगोलिक क्षेत्र पर आ रही हैं, तो मान लीजिए दूसरे प्रकार की भौगोलिक जातियां क्यों आएगी यहां पर, उसको किसी ना किसी चीज की समस्या हुई होगी, तभी तो वो यहां पे आएगी। तो मान लीजिए प्रवासन होता है यदि किसी दूसरे जगह से यहां पे जीवों का, क्या होगा प्रवासन, तो या तो भोजन के लिए होगा, या तो वायु के लिए होगा, या तो जल के लिए होगा। तो कई अनेक प्रकार से अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो अनुकूली विकिरण का मतलब है कि कोई हमारे पास भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी जीव निवेश कर रही है, अर्थात कोई भी जातियां यदि रह रही है, तो उस एक ही जाति से उसमें विकिरण होता है, अर्थात विभिन्नता होती है, जिस कारण से नई जातियों का यानी कि अनेक प्रजातियों का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। तो आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास यदि कोई जीव है और उस जीव में यदि विकिरण होता है, अर्थात विभिन्नता आती है, जिसके कारण नई प्रजातियों का अर्थात अनेक जातियों का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं अनुकूली विकिरण। अब अनुकूली विकिरण की बात हम यदि करते हैं तो सबसे पहले अनुकूली विकिरण के बारे में किसने देखा, तो इसको सबसे पहले देखा चार्ल्स डार्विन ने। किसने देखा, चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले एडाप्टिव रेडिएशन को देखा। चार्ल्स डार्विन की बात यदि हम करते हैं तो इसके चार्ल्स डार्विन के बारे में हमने एक अलग से वीडियो भी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया है। अभी तक आप यदि नहीं देखें तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले अनुकूली विकिरण को देखा, यानी एडाप्टिव रेडिएशन को देखा। देखिए इन्होंने क्या किया कि जब ये भ्रमण कर रहे थे कहां, अपनी जहाज पे। इनकी जहाज का नाम क्या था, अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो डार्विन की जहाज का नाम था बीगल। बीगल नामक जहाज पे डार्विन जब यात्रा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उनको कई प्रकार से पक्षियां दिखाई दी
और उन पक्षियों के उन्होंने फिंचे देखा, जिसे हम कहते हैं डार्विन की फिंचें। तो देखिए गैलोपियस द्वीप में जैसे ही डार्विन पहुंचे, तो डार्विन जब भ्रमण करते हुए गैलोपियस द्वीप में पहुंचे, तो गैलोपोगस द्वीप में जैसे ही डार्विन पहुंचे, वहां उन्होंने देखा डार्विन की फिंचें, अर्थात वहां पे उन्होंने कई सारी अलग अलग प्रकार की पक्षियां देखी। वह पक्षियां देखने में तो समान थी, लेकिन उनकी चोंच जो है अलग अलग प्रकार की थी। तो उसमें उन्होंने देखा कई सारी फिंचें, जिसे हम कहते हैं डार्विन की फिंचें। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अनुकूली विकिरण का एग्जाम्पल लिखिए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके माइंड में आना चाहिए क्या? डार्विन की फिंचें। तो डार्विन की जो फिंचें हैं, ये एडाप्टिव रेडिएशन की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। यानी यदि कोई सबसे बड़ी उदाहरण है एडाप्टिव रेडिएशन का, तो आप डार्विन की फिंचें देख सकते हैं। तो डार्विन की फिंचों में डार्विन ने क्या देखा कि वहां पे कई सारी जातियां थी, कई सारी चिड़िया थी। उन्होंने जब गैलोपोगस द्वीप में डार्विन जब पहुंचे, तो वहां पे उन्होंने चिड़ियों को देखा। तो जब चिड़ियों को देखा, तो चिड़ियां तो बहुत सारी थी वहां पे। तो सभी चिड़ियों में उन्होंने क्या देखा कि वो दिखने में तो समान थी, लेकिन उनकी जो चोंच थी वो भिन्न भिन्न प्रकार की थी। जैसे मान लीजिए कुछ चिड़िया घास फूस खाती हैं, कुछ चिड़िया मान लीजिए कंकड़ खाती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से खाए जाने के हिसाब से आप कह सकते हैं कि उनकी चोंच जो है अलग अलग प्रकार से थी। तो चिड़िया जो उन्होंने देखा, उनकी चोंच क्या थी? अलग अलग प्रकार की थी। तभी डार्विन ने वहां पे देखा कि इनकी जब चोंचें अलग अलग है, यानी ये अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करती हैं, तो वहां पे उन्होंने देखा, और जितनी भी चिड़ियों को देखा उन्होंने, तो सब में उन्होंने क्या देखा कि उनकी चोंचों में क्या थी? चोंचों में भिन्नता थी। तो जो उन्होंने चोंच देखा, उन्होंने ये माना कि ये जितने सभी के सभी जो पक्षियां हैं, ये सभी के सभी एक ही प्रजाति के हैं। तो उन्होंने ये माना कि ये भले ही अलग अलग प्रकार की इनके अंदर चोंचें हैं, लेकिन ये सभी के सभी इन जातियों की जो उत्पत्ति हुई है, ये एक ही प्रकार की जाति से हुई है। तो यानी एक ही जाति से यदि कई अलग अलग प्रकार की या अनेक जातियों का निर्माण हो जाता है विकिरण के द्वारा, तो उसे ही हम कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। तो गैलोपोगस द्वीप पे जैसे ही डार्विन पहुंचे, उन्होंने कई सारी चोंच देखा, यानी कि फिंचे देखी, जिसे ही हम कहते हैं डार्विन की फिंचें। तो डार्विन की फिंचें सबसे पहले एग्जाम्पल आपको याद रखना है किसका? अनुकूली विकिरण का, यानी कि एडाप्टिव रेडिएशन का। दूसरा जो बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिलता है, वो है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल का। मार्सुपियल्स जब आप देखेंगे, ये एक प्रकार का जानवर होता है, दिखने में आपको जैसे कंगारू होता है, माइक्रोपस होता है, उसी प्रकार से आपको दिखने में लगता है, लगभग मतलब उसी के आसपास की प्रजाति है, उसी से मिलती जुलती प्रजाति है। तो आप यहां पे देखेंगे कि जो दूसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, ये जो ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल थे, इनमें क्या देखा गया? शिशुधानी देखा गया। शिशुधानी का मतलब देखे होंगे, जैसे फीमेल में आप देखते हैं तो गर्भाशय होता है, वहां पे बच्चे का विकास होता है। तो बच्चा का जब विकास हो जाता है, तो 9 महीने के बाद बच्चा जो है कहां जाता है? पूरी तरह से गर्भाशय से बाहर निकाल देते हैं उसको। लेकिन मार्सुपियल जो था, उसमें क्या देखा गया कि शिशुधानियां उपस्थित थी। अब शिशुधानी का मतलब होता है कि आप जैसे कंगारू में देखे होंगे कि बच्चा होने के बाद फिर उसमें थैली जैसी एक संरचना होती है, जिसमें बच्चा जो है अंदर फंसा रहता है या अंदर घुसा रहता है। तो आप देखेंगे कि उनके अंदर शिशुधानियां होती है, जैसे कंगारू में आप देखते हैं शिशुधानियां होती है, जिसपे बच्चे जो है अंदर घुसे रहते हैं। उसी प्रकार से मार्सुपियल के अंदर जो है शिशुधानी देखी गई। तो उस शिशुधानी वाले मार्सुपियल से फिर अनेक जातियों का निर्माण हुआ, नई जातियों का। तो वे सभी के सभी जो नई जातियों का निर्माण हुआ, उनमें कैसा था? वे सभी के सभी जो शिशुधानियां थी, अर्थात जितने के जितने जंतु पैदा हुए मार्सुपियल, तो इस एक प्रजाति से मार्सुपियल से कई अनेक प्रकार की मार्सुपियल की प्रजातियां पैदा हुई, और उन सब में ही शिशुधानी उपस्थित थी। यानी अनेक शिशुधानी वाले जंतुओं का फिर क्या हो गया? विकास हो गया एक ही प्रकार के मार्सुपियल से, यानी एक ही मार्सुपियल से फिर अनेक शिशुधानी वाले जंतुओं का विकास हो गया। तो इस प्रकार से एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में यदि कोई जीव उपस्थित है, तो उस एक जीव के द्वारा या उस एक प्रजाति के द्वारा अलग अलग प्रकार से विकिरण के द्वारा नई प्रजातियों का निर्माण होना या नई प्रजातियों का निर्माण होना, प्रादुर्भाव होना, इसी को हम कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन या हम कहते हैं अनुकूली विकिरण। इसके बाद आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभिसारी विकास यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। तो अभिसारी विकास का मतलब क्या है? देखिए, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होती है, तो उसे हम कहते हैं अभिसारी विकास। क्या कहते हैं? अभिसारी विकास। तो देखिए, अभिसारी विकास का मतलब क्या है कि जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण हो,
लेकिन अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकट होते हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में यदि एक से अधिक अनुकूली विकिरण होती है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अभिसारी विकास। तो अभिसारी विकास का मतलब है कि एक से अधिक अनुकूली विकिरण होगी और एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में यदि अनुकूली विकिरण प्रकट होती है और यदि एक से अधिक बार अनुकूली विकिरण प्रकट होती है तो इसे ही हम कहते हैं अभिसारी विकास। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, अनुकूली विकिरण क्या होती है और अभिसारी विकास क्या होता है। तो अभिसारी विकास का मतलब क्या है कि एक से अधिक जब अनुकूली विकिरण होगी और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकट होती है तो इसे ही हम कहते हैं अभिसारी विकास। तो अनुकूली विकिरण भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।